कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक। शांकव के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। शांकव का केंद्र वह बिंदु होता है जो उससे गुजरने वाली सभी जीवाओं को समद्विभाजित करता है। शांकव का केंद्र वह बिंदु होता है जो उससे गुजरने वाली सभी जीवाओं कॉर्ड्स को बाइसेक्ट समद्विभाजित करता है। या हम यूँ कह दें कि कॉनिक का केंद्र वो बिंदु है जिससे गुजरने वाली समस्त जीवाएं इसके ऊपर समद्विभाजित होती हैं। माना शांकव ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 फंक्शन ऑफ xy नंबर 1 जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जिसका केंद्र x1 y1 है। केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इस f के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे x और y के सापेक्ष और उसको 0 रखेंगे और इस प्रकार से जो भी इक्वेशंस प्राप्त होगी उनको सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड को यूज़ करेंगे। सो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेट टू 0 डेल्टा f अपॉन डेल्टा x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन 2ax + 2hy + 2g = 0। यहाँ तो f y है और c है। इसी प्रकार से y के सापेक्ष लेंगे तो 2hx + 2by प्लस ये 2f बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस को पहले 2 हटाएंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। x और y की वैल्यू ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो x और y की वैल्यू आएगी वो ही हमारे पास में सेंटर ऑफ कॉनिक होगा। x1 y1 दैट इज hf - bg अपॉन ab - h² एंड gh - af अपॉन ab - h²। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, इजीली ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकव का समीकरण ज्ञात करना। केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकव का कॉनिक का इक्वेशन प्राप्त करना। मान लेते हैं हमारे पास कोई शांकव दिया हुआ है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 और अभी अपन ने निकाला है इसका सेंटर x1 y1 hf - bg अपॉन a² और gh - af अपॉन ab - h² है। केंद्र को मूल बिंदु मानना है अपने को और फिर इक्वेशन निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट ओरिजिन एट x1 y1। मूल बिंदु को केंद्र पर शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्टिंग की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर x1 y1 पर शिफ्ट करना है ओरिजिन को तो x के स्थान पर x + x1 रखेंगे और y के स्थान पर y + y1 रखेंगे इस इक्वेशन में। टू शिफ्ट द ओरिजिन to shift the center at origin we will replace x by x plus x1 and y by y plus y1। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं a × x plus x1 का स्क्वायर प्लस 2h x plus x1 × y plus y1 प्लस b × y plus y1 का होल स्क्वायर प्लस 2g x की जगह x plus x1 प्लस 2f y के स्थान पर y plus y1 प्लस c = 0। तो हमारे पास में ये वो इक्वेशन प्राप्त हो गई है जिसमें केंद्र को अब हमने मूल बिंदु मान लिया है। अब इसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद जहाँ भी x y आ रहे हैं उनको एक साथ रखेंगे तो ax² + 2hxy
और प्लस बी वाई स्क्वायर। उसके बाद 2x की टर्म जो जो आएंगी, यहाँ से आएगा 2ax(x1), तो 2x(ax1), इसी तरह से यहाँ पे आएगा 2x(hy1), तो ये hy1, और यहाँ से आएगा 2gx1, तो ये 2gx, तो 2x बाहर लिया, g आ गया। इसी तरह से 2y का कोफिशिएंट अलग निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास में एक तो यहाँ से आ रहा है 2by(y1), ये by1 आ गया, एक आएगा यहाँ से 2f(y1), ये 2yf, और एक टर्म आएगी यहाँ से, ये तीनों टर्म ले ली इस वाले में से, और जिसमें x1 y1 आ रहे हैं केवल वो सारे एक साथ निकाल लिए। तो ax1² प्लस 2hx1y1 प्लस by1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। तो ये सारी हमने टर्म्स अलग अलग कलेक्ट कर ली। अब क्योंकि केंद्र मूल बिंदु हो गया है ना, और सेंटर के लिए अभी अपन ने क्या कहा था कि सेंटर निकालने के लिए हम ∂f/∂x और ∂f/∂y को 0 करते हैं, और जैसे ही ∂f/∂x और ∂f/∂y को हमने 0 किया तो ये क्या इक्वेशन आ गई, ax प्लस hy प्लस g, तो ax1 प्लस hy1 प्लस g बराबर 0। इसी तरह से by1 प्लस hx1 प्लस f बराबर 0। ये चीज़ें हमारे पास 0 होंगी क्योंकि अब हमारे पास केंद्र मूल बिंदु हो गया है। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह 0 रख देंगे, बाकी ये यूँ का यूँ ही ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2x इंटू 0 प्लस 2y इंटू 0। इसके बाद ये जितनी भी चीज़ आ रही है इसको हम इसकी फॉर्म में सेट करेंगे। तो सेट कैसे करोगे, ax1 प्लस hy1 प्लस g, सो ये तो हो गया ax1² यहाँ आ गया। इसी तरह से x1 y1 h, ये x1 y1 h, और यहाँ पे भी y1 इंटू ये वाला फैक्टर ले लो, तो ये x1 y1 f2 वाला आ गया, प्लस b y1², ये यहाँ आ गया, प्लस 2gx1, ये gx1 यहाँ आ गया, दूसरा gx1 ये अलग निकाल लिया, 2f(y1), f(y1) और ये दूसरा f(y1) और प्लस c। ठीक है, यानी इस सारी चीज़ को हमने इस फॉर्म में रख दिया है ताकि ये दोनों ब्रैकेट की चीज़ हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से 0 हो जाएगी। ये भी 0 कर दिया अपन ने, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस x1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू 0 प्लस gx1 प्लस f(y1) प्लस c बराबर 0। इनको हटा देते हैं यहाँ से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² और प्लस g इंटू x1 hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h² और f इंटू y1 gh माइनस af अपॉन ab माइनस h² और प्लस c बराबर 0। और ab माइनस h² को अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये टर्म ऐसी की ऐसी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² और 1 अपॉन ab माइनस h² दोनों में कॉमन, fgh माइनस bg² fgh माइनस af² प्लस abc माइनस ch²। fgh दोनों जोड़ लेंगे साथ, ये तीनों टर्म एज इट इज़, सो abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ये नीचे तो है ab माइनस h² बराबर 0। और क्योंकि ये चीज़ हमारे पास में क्या है, डेल्टा है, वही जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे। इसको याद रखने का तरीका डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हैं, ah gh bf gf c। तो ये अपने पास में फाइनल इक्वेशन आ गई, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल्टा अपॉन ab माइनस h² बराबर 0। ये उस कॉनिक का इक्वेशन है जिसमें केंद्र को मूल बिंदु लिया गया है, सेंटर एज ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक वेयर सेंटर एज ओरिजिन। तो इस प्रकार से जब भी आपको
सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ रहे और ये कह दे कि आप कॉनिक का इक्वेशन निकालिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो हम डायरेक्टली ये चीज़ लिखेंगे, है ना। तो आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लेना और ए बी एच की वैल्यू यहाँ रख देना, बाकी यहाँ से ये इक्वेशन आ ही रही है, तो इससे हमको डायरेक्ट पता लग जाएगा। नेक्स्ट, एसिम्टोट्स। कॉनिक ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एसिम्टोट का इक्वेशन लिखने के लिए आपको केवल कांस्टेंट चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है ए, जिसमें 2 घात की टर्म्स आ रही है, फिर 1 घात की है प्लस सी है। कांस्टेंट चेंज कर दिया हमने, सी की जगह सी प्लस डेल्टा। जहाँ पर डेल्टा का चयन इस प्रकार से करते हैं कि यह सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करे, और इसके लिए ये वही डिटर्मिनेंट आ गया AHG HBF GFC। तो यहाँ C की जगह C प्लस लेमडा की वैल्यू 0 है ना। डेल्टा का चयन इस प्रकार करेंगे कि सरल रेखाओं के युग्म को ये प्रदर्शित करे, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। इसके लिए इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देते हैं। एक तो यही वाला जिसमें लेमडा हटा देंगे AHG HBF GFC, और दूसरे में AHG HBF और 0 0 लेमडा, ये 2 डिटर्मिनेंट का योग बराबर 0। ये हमारे पास में डेल्टा आ गया, और इस डिटर्मिनेंट को आप खोलेंगे तो लेमडा इंटू AB माइनस H² बराबर 0। यहाँ से हमको लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो गई, लेमडा इजिकल टू माइनस डेल्टा अपॉन AB माइनस H², और इसको आप वहाँ ऊपर रख देंगे तो हमको एसिम्टोट मिल जाएगा, ये लेमडा की जगह, है ना। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस डेल्टा अपॉन AB माइनस H² बराबर 0, वेयर डेल्टा इज अवर दिस डिटर्मिनेंट ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे एसिम्टोट की। नेक्स्ट, शांकव ax प्लस by प्लस c इंटू a' प्लस b' प्लस c' बराबर 0 एक हाइपरबोला को निरूपित करता है जिसका एसिम्टोट ये दोनों होंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इंटू a' प्लस b' प्लस c' बराबर 0। नेक्स्ट, ये ध्यान रखेंगे, शांकव और संयुग्मी शांकव कॉन्जुगेट कॉनिक एंड कॉनिक का योग करेंगे तो 2 इंटू एसिम्टोट 2 इंटू अनंत स्पर्शी के बराबर होता है। इसीलिए जब भी अगर आपको कॉन्जुगेट कॉनिक का इक्वेशन लिखना होगा तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 2 डेल्टा अपॉन AB माइनस H² बराबर 0। क्योंकि इसके अंदर अगर आप कॉनिक को ऐड कर देंगे तो 2 इंटू एसिम्टोट के इक्वेशन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कॉनिक का मतलब ये कि यही चीज़ और ये और साथ में जुड़ गया, दोनों में 2 कॉमन निकल गया तो 2 इंटू यही वाली इक्वेशन आ गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में हमको कॉनिक की इक्वेशन निकालनी है, वो आपको बता ही दिया, डेल्टा अपॉन AB माइनस H² करना है। एसिम्टोट की इक्वेशन निकालनी है तो माइनस डेल्टा अपॉन AB माइनस H² करना है, और संयुग्मी की पूछेगा तो माइनस 2 डेल्टा अपॉन AB माइनस H² करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप सेकंड डिग्री इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और ये तीनों फार्मूले लगा के इनको कर सकते हैं आप।